हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जो 12th क्लास की फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसका फर्स्ट डे है, मतलब आज स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे इस करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, यदि आप इसी को हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, क्लिक करें और इसी को हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है 12th क्लास की एक चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है, करंट का मतलब होता है फ्लो। किसका फ्लो? तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। मतलब पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो। क्योंकि इससे पहले जो पढ़ रहे थे वो था स्टैटिक कंडीशन, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में होता है तो क्या क्या होता है, क्या क्या क्रिएट करता है, इन सब चीजों को स्टडी किए। लेकिन जब फ्लो करता है तो क्या होती है, उसको आज डिस्कस करने वाले। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले बता दूं कि आज टॉपिक कौन कौन से कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में, इस क्लास में। तो सबसे पहले बताऊंगा कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो करता है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में मटेरियल को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमीकंडक्टर। फिर थर्मल स्पीड आएगा और फिर इलेक्ट्रिक करंट आएगा। मतलब यही तीन टॉपिकों को आज हम डिस्कस करें। देखिए, तो सबसे पहले है कंडक्टर्स। देखिए, कंडक्टर्स बताऊंगा एक टॉपिक इसमें जिसका नेम है कंडक्टिविटी। यानी जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, अधिक होती है, उसको कंडक्टर्स बोलते हैं। या तो बोल सकते हो कि वो एक ऐसा मटेरियल है जिसके एटम या मोलिक्यूल की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्ड होते हैं। मतलब हल्का सा कहीं से फोर्स मिले तो वो क्या करना शुरू कर देता है, मूवमेंट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जिसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसको बोल सकते हैं, यानी जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, वही क्या है, कंडक्टर्स है। और खास करके देखा जाता है कि ये एलिमेंट में कि जिसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में वन इलेक्ट्रॉन हो या फिर टू इलेक्ट्रॉन हो या फिर थ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, वो मटेरियल कंडक्टर के कैटेगरी में आता है। मतलब उसके इंड के बिट में यदि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वही क्या है, कंडक्टर से। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सबके कंडीशन को लिया जाए, इस सबको अटैच किया जाए मतलब वोल्टेज के साथ, तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, मतलब चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है। अब देखो आगे, इंसुलेटर से, यानी एक ऐसा मटेरियल है जिसका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होता है, तो स्ट्रांगली बाउंड होता है। मतलब उसको निकालना चाहते हो, मोशन करवाना चाहते हो, फ्लो करवाना चाहते हो एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर, तो वो फ्लो नहीं कर पाता है, वो पास नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो है सो वो टाइटली बॉन्ड होता है, उसमें ज्यादा फोर्स लगता है, इसलिए। तो वैसे मटेरियल को इंसुलेटर बोलते हैं। कंडक्टिविटी के टर्म में बोला जाए तो कंडक्टिविटी इसकी बहुत बहुत कम होती है। और एक पढ़ाएंगे रेसिस्टिविटी, यानी रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो इसका अधिक होता है, कंडक्टर का कम होता है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ठीक है, इंसुलेटर हो। या तो बोल सकते हो, देखो देखा गया है कि जिस मटेरियल के एक्सटर्नल ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा,
वही इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट देखिए, अब आता है सेमीकंडक्टर। नाम सुनने से ही लग रहा है सेमीकंडक्टर, यानी बीच में आएगा, ना तो ये कंडक्टर रहेगा पूरी तरह, ना तो इंसुलेटर रहेगा पूरी तरह, इसका नाम ही है सेमीकंडक्टर। तो होता क्या है इसमें कि जिसकी प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए कंडक्टर की तरह, कुछ टाइम के लिए इंसुलेटर की तरह, यानी लो टेम्परेचर होता है तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और हाई टेम्परेचर होता है तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। यानी लो टेम्परेचर पर इसकी कंडक्टिविटी भी लो हो जाती है, और हाई टेम्परेचर पे इसका कंडक्टिविटी हाई, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देता है। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो ऐसा मटेरियल है जिसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के रेस्पेक्ट में बहुत कम हो। ठीक है, ये चीजें हो, और खास करके देखा गया है कि वैसा एलिमेंट जिसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, वही क्या होता है, सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब। आगे बढ़ता हूं, थर्मल स्पीड। ये थर्मल स्पीड किस में पढ़ना है, तो देखिए थर्मल स्पीड पढ़ना है कि जो कंडक्टर है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर जिगजैग पाथ पे वो मोशन करते रहते हैं, उसकी मूवमेंट होता रहता है। कौन सा पाथ, तो बोलना है जिगजैग पाथ, माने रैंडमली कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, और वही रैंडमली जो कंटिन्यूअस होते रहता है मोशन, उसकी जो स्पीड होती है कंडक्टर में, उसी स्पीड को यहां पर बोलते हैं उसकी थर्मल स्पीड। क्योंकि थर्मल एनर्जी ही उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि किसी के मूवमेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है, और वो फुलफिल कहां से होता है, तो टेम्परेचर से होता है। देखा गया कि टेम्परेचर जब इंक्रीज कर दें तो उसकी स्पीड जो है जिगजैग पाथ पे इंक्रीज कर जाती है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, ये देखो कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर दे दिया गया। अब यहां पर लिया जाए ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा। तो यहां पे देखिए इस तरीके से घूमेगा। तो यहां पे जिगजैग पाथ पे जब घूमता है तो यही क्या होता है, थर्मल स्पीड है। इसकी जो स्पीड हो पूरी तरीके से ये जिगजैग पाथ पे, जैसे तैसे क्यों होता है, क्योंकि ऐसे चला, आगे जो है से एटम से टकरा गया, अगला एटम से डायरेक्शन को बदल गया, फिर आगे गया, फिर टकरा गया, कॉलिजन हो गया, फिर डायरेक्शन बदल लिया, हमेशा डायरेक्शन को बदलता रहता है। इसलिए इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है, यहां पे v1 ले लो प्लस v2 ले लो, ठीक है, डॉट 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 ऐसे कर दो n तक, ठीक है, प्लस n तक, और बाई n कर दें तो ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इतना ही में घूमते घूमते इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है टोटल, वो 0 हो जाता है, इसलिए थर्मल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि जो कंडक्टर में जिगजैग पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसकी जो थर्मल वेलोसिटी होती है, उसका यदि एवरेज निकाला जाए, एवरेज वेलोसिटी निकाला जाए तो 0 होता है, बट एवरेज स्पीड निकाला जाए तो कभी भी 0 नहीं होता है। मतलब थर्मल एवरेज स्पीड नन जीरो होगा, थर्मल एवरेज स्पीड यानी एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, यही लिख दिए हैं, द एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज 0 बट द एवरेज थर्मल स्पीड इज नन जीरो। इसको इंटर रिलेट करते हैं। देखिए होता क्या है कि यदि ऐसा जिगजैग पाथ पे मोशन करे, जैसे गैस का मोलेक्यूल यदि जिगजैग पाथ पे मोशन करता है, ठीक है,
यदि जिगजैग पाथ पे मोशन करता है तो उसकी एवरेज स्पीड तो जीरो होती है, एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, बट उसका एक आरएमएस स्पीड निकाला है। उसी प्रकार से इसका आरएमएस स्पीड निकाला जाता है। तो इसका आरएमएस स्पीड कहां से, मैंने बताया कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू कहां से प्रोवाइड होगा, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होगा, और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 3k 3/2 kT होगा। अब यहां से सॉल्व करें तो 2 कट जाएगा, यहां पर देखा जाए तो वी आर एम एस जब निकालोगे तो ये हो जाएगा √3kT/m हो गया। टेम्परेचर लोगे तो रूम टेम्परेचर लोगे तो यहां पे रूम जो टेम्परेचर है वो कितना आएगा, 300 केल्विन आएगा। रूम टेम्परेचर 300 केल्विन होता है, अप्रॉक्स 27 डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल दो तो 300 केल्विन आएगा। एक दूसरा, ये जो के देख रहे हो वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है, जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सबका वैल्यू जब पुट करोगे तो वी आर एम एस आएगा 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यानी थर्मल वेलोसिटी का रेंज आपसे पूछा जाए तो थर्मल वेलोसिटी की जो रेंज होती है वो थर्मल वेलोसिटी का रेंज 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी रेंज 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये रहा थर्मल वेलोसिटी, यानी थर्मल स्पीड बोली, वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस बोल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अब आता है यहां पे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है, और करंट जो वर्ड है वो करंट वर्ड का मतलब होता है फ्लो होना। करंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्लो। कोई चीज यदि रेगुलरली या तो कंटिन्यूसली फ्लो करना शुरू कर दे वही क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। यदि वाटर फ्लो कर रहा है कंटिन्यूअस, वाटर करंट। एयर यदि ब्लोइंग हो रहा है कंटिन्यूअसली तो एयर करंट। तो इस तरीके से जो रेगुलर वे में फ्लो करना शुरू कर वही होता है करंट, अदरवाइज ऐसा नहीं मानो, ठीक है। तो यहां पे देखना है, मैंने बताया कि जो आप कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो जिगजैग पाथ पे मोशन करते रहता है, और वो जिगजैग मोशन करते जब रहता है तो उस समय उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं किया जाता, वो पोटेंशियल डिफरेंस से फ्री है, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जा रहा। वही यदि आप क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते, तो उस इलेक्ट्रॉन पे वन डायरेक्शनल फोर्स लगने लगता है, और वो वन डायरेक्शनल फिर मोशन करना शुरू कर देता है अंडर द अप्लाइड फोर्स। एग्जाम्पल से देखिए, मतलब इसका फिगर ड्रा, देखिए ये हमारे पास कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में बहुत सारे यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन है जो जिगजैग पाथ पे मोशन कर रहे हैं। अब क्या हुआ, यहां पर इस के इस एंड पे नेगेटिव वोल्टेज मतलब लो वोल्टेज अप्लाई किया गया, और इसके इस एंड पे यहां पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया, हो गया ऐसा। तो यहां पर नेगेटिव वोल्टेज और यहां पर पॉजिटिव वोल्टेज, मतलब हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज अप्लाई की। इस केस में क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, मतलब आपने जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया वो किधर होगा, वायर के यानी इस कंडक्टर के
इस एंड से इस एंड के साइड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में होता है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला, तो फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे भी नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड के तरफ जाना शुरू करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि वन डायरेक्शनल फोर्स लग रहा है उस पे, इधर उधर जाना चाहा लेकिन जाने नहीं दिया। जैसे रूखड़ा सरफेस है, उस पे साइकिल चलाते हो तो साइकिल इधर उधर होने लगता है, तो क्या करते हैं, हैंडल को उसको कस के पकड़े रहते हैं, फोर्स लगाए रहते हैं जो वन डायरेक्शनल लगा है। उसी तरीके से इधर उधर भटकना चाहा, जिग जैग पाथ पे जाना चाहा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल वो जाने नहीं दिया, वो वन डायरेक्शनल ले। इस तरीके से अब देखिए होता क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से फ्लो करता है? नहीं। ठीक है, यहां पे होता क्या है, सो देखिए, ये कंडक्टर है, इसका व्यू बता रहे हैं, ये प्लस है और यहां पर सपोज दैट इलेक्ट्रॉन, फिर प्लस है इलेक्ट्रॉन, प्लस है इलेक्ट्रॉन, प्लस है इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से रहे। जैसे आपने दोनों साइड आपने क्या किया, इधर नेगेटिव वोल्टेज दिया, इधर आपने क्या दिया, पॉजिटिव वोल्टेज दिया। ठीक है, तुरंत क्या होती है जरा ये समझिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्लस है, ये इधर उधर जाना चाह रहा है, कमजोर बंद फोर्स से बंधा हुआ है, तुरंत ये प्लस वाला इसको क्या किया, अपने तरफ अट्रैक्ट, तो यहां पर क्या हो गया, ये प्लस हो गया है, तो ये बगल वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, अब यहां से निकल गया इलेक्ट्रॉन तो यहां प्लस हो गया, तो ये बगल वाले इलेक्ट्रॉन को, फिर ये बगल वाले इलेक्ट्रॉन को, लास्ट में ये यहां से इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से एटम बाई एटम, एटम बाई होकर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, लेकिन एनर्जी का फ्लो तुरंत स्टार्ट हो, एनर्जी का फ्लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपना जा रहा, जिसकी भी वेलोसिटी बताएंगे, एवरेज जो है जाने का वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है। बोलिएगा कि तुरंत स्विच देते हैं तो तुरंत क्यों बल्ब जलने लगता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से बताएंगे आप, लेकिन एनर्जी जो फ्लो होता है, जो करंट फ्लो करता है, वो तुरंत हर एटम में जो स्टार्ट हुआ तो एनर्जी तुरंत स्टार्ट हो गया, जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो तुरंत वहां पहुंच जाता है बहुत हाई स्पीड से। लेकिन इलेक्ट्रॉन का हाई स्पीड ना था, वो एटम बाई एटम चलना शुरू करता है इस तरीके से। तो यहां पर करंट जो माना गया है, देखिए ये पॉजिटिव से नेगेटिव के साइड माना गया और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में माना गया, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में माना गया है। और देखिए जब इधर से ऐसे यहां से निकला था ऐसे, तो पॉजिटिव यहां क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन अब यहां आया तो ये पॉजिटिव क्रिएट हुआ, मतलब करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज के रिलेटिव डायरेक्शन, देखिए पॉजिटिव चार्ज मोशन नहीं कर रहा है, प्रोटॉन मोशन नहीं कर रहा है, बट इमेजिन करना। ठीक है, तो इस तरीके से हो करंट की डायरेक्शन हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, या तो बोल सकते हो पॉजिटिव के रिलेटिव डायरेक्शन में, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ये फ्लो ऑफ चार्ज है, जब चार्ज फ्लो करने लगे तो उसी को इलेक्ट्रिक करंट माना गया है, और वो उसकी जो रेट होती है, जो फ्लो रेट होती है, उसी से इसका मेजरमेंट किया जाता है। यानी बोल सकते हो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, यहां पे होता है इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम, यानी इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू
क्यू बाई टी, क्यू के प्लेस पे, चार्ज के प्लेस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दे बाई टी हो जाएगा। या तो क्यू इज इक्वल आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, या तो एन ई बाई टी लिखेंगे ऐसा। ठीक है, ये चीज हो। अब देखो यहां पर मैं बता दूं कि ये तो बेसिक फार्मूला हो गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कहां से करें, तो सेल कनेक्ट करना, ठीक है, तब जो है से चार्ज फ्लो होती है, तब उसका रेट मेजरमेंट होता है, ये चीजें। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो आपने I इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिखा, तो इसकी जो कंडीशन है सबसे पहले समझिए, ये जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट वो स्केलर है। क्यों स्केलर है उसको बता दूं, इसके पास मैग्नीट्यूड भी, क्योंकि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाएगा, इस सॉरी इसके पास डायरेक्शन है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाएगा, इसका कुछ मेजरमेंट वैल्यू है, ठीक है, तो वैल्यू भी है डायरेक्शन भी, बट ये स्केलर है क्योंकि इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन सभी अलजेब्रिक मेथड से होता है, और जो अलजेब्रिक मेथड को फॉलो करने वाले होते हैं उसको स्केलर माना जाता है। क्योंकि वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ ट्रायंगल रूल को फॉलो करना जरूरी है। या तो बोल सकते हो ज्योमेट्रिकल मेथड से ऐड होना, ज्योमेट्रिकल मेथड से सब्ट्रैक्ट होना, मल्टीप्लाई होना जरूरी है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है, और यहां पे 1 एम्पियर इज इक्वल टू, ये चार्ज का वैल्यू कूलॉम, ये पर सेकेंड, यानी बोल सकते हो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलॉम पर सेकेंड। यानी किसी भी वायर में यदि 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, इसका मतलब है कि उस वायर से 1 कूलॉम पर सेकेंड का करंट पास कर, 1 कूलॉम का चार्ज पर सेकेंड पास कर रहा है, यानी पर टाइम, पर यूनिट टाइम में यदि 1 कूलॉम का चार्ज फ्लो करे, यानी 1 सेकेंड में 1 कूलॉम का चार्ज फ्लो करे, तो उस वायर में करंट 1 एम्पियर माना जाए। ओके, अच्छा, ये जो एक करंट है ये बेसिक है, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है, इसका डायमेंशन ए होता है, इसकी ये तो एसआई यूनिट हुई, हो गया ऐसा। अब देखो यहां पे बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सबसे पहले सॉलिड में लेते हैं, इन सॉलिड। यदि मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड में जो करंट होती है इलेक्ट्रॉन के कन्वेक्शन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है। मतलब सॉलिड में जो करंट पास हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है। यानी बोल सकते हो इसमें जो करंट है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। एक, अब आता है दूसरी बात में, चल इन लिक्विड, यदि लिक्विड आ गया, ठीक है, तो उसमें नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन कौन कौन सा जिम्मेवार है, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, ठीक है, दोनों जिम्मेवार है किसमें, लिक्विड में, इसके फ्लो के कारण होता है। अब आता है इन गैस, यदि गैस में देखें तो गैस में एक तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयंस किसमें, तो गैस में। फिर आता है आपके पास सेमीकंडक्टर, ठीक है, इन सेमीकंडक्टर, यदि आपके पास सेमीकंडक्टर है
तो सेमीकंडक्टर में जो करंट पास होगी वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होगा और होल होगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होता है और होल होता है ना। होल पॉजिटिव नेचर की होती है, तो सेमीकंडक्टर में करंट पास होने। तो इस तरीके से सोर्स बताया गया, कंडीशन बताया गया कि सॉलिड है तो क्यों करंट है, किसका वजह है, तो इलेक्ट्रॉन का वजह है। तो उसी तरीके से सभी चीजों में मैं बता कि क्या क्या होता है। अब यहां पर एक बात और, एक सेकेंड देखिए, ये चीजें हो गई, लेकिन जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको दो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक करंट, उसकी दो फॉर्मूला और देना है। एक निकालना रहता है एवरेज, तो इसके लिए होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, मतलब टोटल टाइम इंटरवल में जितना चार्ज फ्लो करेगा, है ना, उसको टाइम रेट से निकाल दिए, टाइम रेट निकाल। दूसरी बात होती है इंस्टेंट करंट। देखिए, जब इंस्टेंट निकालने की बारी आ रही है तो यदि रेगुलर वे में फ्लो यूनिफॉर्मली हो रहा है तो एवरेज और इंस्टेंट दोनों सेम ही होगा, लेकिन वेरिएबल फ्लो कर रहा है तो एवरेज कुछ और आएगा, इंस्टेंटेनियस कुछ और आएगा। तो इस तरीके से यदि रहे तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, तो dq बाई dt करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को आपको डिफरेंशिएट कर देना। समझ आ गया बात? अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं। ये नेट चार्ज ऑफ q कितना है, 30 कूलम, पासेस थ्रू ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर इन 2 मिनट, यानी टाइम की वैल्यू कितना दे दिया, 2 मिनट, यानी 2 इंटू 60 सेकेंड हो। व्हाट इज करंट कैरिड बाय द वायर, तो करंट का बेसिक कंसेप्ट लगाइए, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी लगाइए। तो Q की वैल्यू कितना दो, तो यहां पे 30 कूलम, बाई टाइम दोगे 2 इंटू 60, एम्पियर हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर कैंसिल आउट कीजिए, कट गया, 2 आएगा, तो 1/4 एम्पियर दीजिए, या तो 0.25 एम्पियर हो गया ऐसा। नेक्स्ट, अब देखिए, देयर इज ए स्टेडी करंट ऑफ 0.5 एम्पियर in a circuit for 2 minutes. How much charge passes by a given location in the wire during this time? यानी कहने का मतलब हुआ कि एक वायर है जिसमें स्टेडी करंट पास हो रही है और उस करंट की जो वैल्यू आपने देखा वो वैल्यू कितना है, 0.5 एम्पियर, यही तो है। एक बार आगे देखिए, टाइम कितना लेनी है, तो टाइम 2 मिनट लेनी है। 2 मिनट यानी 2 इंटू सेकेंड में कन्वर्ट कर दो तो ये 60 सेकेंड आएगा, तो क्या आएगा, 120 सेकेंड आएगा। हाउ मच चार्ज पासेस बाय ए गिवन लोकेशन, तो Q इज इक्वल टू आई टी, आई का वैल्यू दे दीजिए 0.5 दे दीजिए, टी वैल्यू दे दीजिए 120 कूलम, पॉइंट हटाइए 10 होगा, ये कट जाएगा, यहां पे क्या आएगा, 12 इंटू 5 यानी 60 कूलम, यानी Q इज इक्वल टू 60 कूलम हो जाएगा। हो गया ऐसा। नेक्स्ट, अब देखिए, कैलकुलेट करंट इन द सिचुएशन शोन बिलो एंड गिव द लोकेशन ऑफ कन्वेक्शनल करंट। यहां पर देखिए, बात यहां पे समझ, क्या दे रखा है, आपको यह बात कर रहा है कि आप कन्वेक्शनल करंट बताएं। ठीक, कैसे, तो सबसे पहले देखिए, ये प्लस वाला चार्ज इधर जा रहा है, मतलब इससे करंट भी इधर ही होगी, I1। ये माइनस वाला है
तो इधर जा रहा है, तो करंट नेगेटिव के अपोजिट होता है, पॉजिटिव के डायरेक्शन में होता है। तो यहां पे I1 को डिस्कस करें, 1 मिनट यहीं पे लिख देता हूं। ये क्या लिखोगे, I1 3 कूलॉम पर सेकंड, कूलॉम पर सेकंड मतलब एम्पियर, यानी 3 एम्पियर, 3 कूलॉम पर सेकंड यानी 3 एम्पियर, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो 6 एम्पियर आएगा। किधर हुआ, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, डायरेक्शन भी लिखनी, ठीक है। एक बात आगे बढ़ते हैं, इसके पास I1 तो इसी डायरेक्शन में होगी जो 3 एम्पियर होगा, ये नेगेटिव है, फ्लो इधर कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, नेगेटिव के अपोजिट। ये कितना होगा, तो 3 एम्पियर। ऐड कर दो, I1 प्लस I2 लो, क्या होगा, I1 लीजिए, 3 एम्पियर लीजिए और अपोजिट डायरेक्शन कीजिए, माइनस हो जाए तो 0 आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू यहां पर 0 हो गया ऐसा। तो ये सब चीजें होती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड पास थ्रू ए सेक्शन इन 1 सेकेंड टू कंस्टिट्यूट ए करंट ऑफ 1 एम्पीयर। यानी बोला जा रहा है आपको कि एक वायर है, उस वायर में कितना इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पास हो कि वो 1 एम्पियर का करंट पास हो वहां पे। तो देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, n इज इक्वल टू व्हाट, टाइम दिया 1 सेकेंड, करंट दिया 1 एम्पियर, हो गया ऐसा। तो यहां से I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी एन ई बाई टी, टी इधर लेकर जाइए, एन फाइंड कीजिए, तो आई टी बाई ई, एन इज इक्वल टू आई टी बाई ई। आई का वैल्यू कितना रखोगे, 1, टी का वैल्यू 1, ई का वैल्यू दीजिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 हो जाए। ऊपर लेकर चले जाइए तो 1 बाई 1.6, 10 टू दी पावर 9, पॉइंट हटाइए 0, एक 0 और खिसकाइए, 100 बाई 16, 10 टू दी पावर 18। अब यहां से कैंसिल आउट कीजिए, 6.25, 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, यानी इतना इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पास कर, तब उसमें करंट होगा 1 एम्पियर का। आगे देखो, नेक्स्ट, इन ये डिस्चार्ज ट्यूब m इलेक्ट्रॉन्स मूव पर सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी एक डिस्चार्ज ट्यूब है ये, इसमें क्या बोला, m प्रोटॉन्स, सॉरी m इलेक्ट्रॉन्स, m इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसका चार्ज को Q1 ले लीजिए, किधर फ्लो कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इधर जा रहा। बात यहां पे समझ में आ गई। तो Q1 होगा कितना, Q1 इज इक्वल, ठीक है, दे दो, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, m इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज होगा -m, और ये भी पर सेकेंड, इसका मतलब I1 इससे निकालोगे तो पर सेकेंड इधर जा रहा है, तो करंट इसका क्या होगा, ये कौन सा नेचर का है, Q1 नेगेटिव नेचर का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी करंट जो होगी वो I1 इस डायरेक्शन में होगा, तो क्या होगा, m ही होगी करंट, क्योंकि पर सेकेंड का चार्ज, ठीक है, तो m ही होगा। एक बात, दूसरी बात यहां पर बोला
एंड n प्रोटॉन्स, अगर यहां पर n प्रोटॉन्स है तो इसकी चार्ज Q2 होगी, एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस E, तो Q2 चार्ज जो होगा वो n ही होगा। कैसा नेचर का होगा? प्लस नेचर का होगा। पर सेकेंड, क्या बोला? पर सेकेंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी इधर के साइड जा रहा है Q2 पॉजिटिव चार्ज, तो I2 भी इसका इसी डायरेक्शन में होगा। तो I2 कितना होगा? पर सेकेंड चार्ज फ्लो कर रहा है इतना, तो वही तो करंट होगा, टोटल चार्ज बाई 1 सेकेंड, तो एन बाई 1 सेकेंड, तो एन ई ही आएगा। तो टोटल करंट लो दोनों से, तो क्या हुआ? व्हाट इज करंट इन द ट्यूब? देखिए, तो दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में है, तो टोटल करंट I1 प्लस I2, I1 एम ई सेकेंड एन ई, तो m प्लस एन इंटू ई दे देंगे। किधर जा रहा है? राइट से लेफ्ट। ये क्या होगा? राइट टू लेफ्ट हो गया ऐसा। तो किधर जाएगा? राइट से लेफ्ट जाएगा। हो गया ऐसा, राइट से लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, द अमाउंट ऑफ चार्ज दे रखा है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम t थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज q, यानी q की जो वैल्यू है वो 5t² है प्लस 3t प्लस 1, इतना कूलॉम है। कैलकुलेट करंट इन द वायर एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड पे आपको करंट फाइंड करना। तो सिंपल है, जैसे आपने देखा कि यहां पर टाइम के टर्म में है, यानी वेरिएबल है। वेरिएबल जब रहता है तो हर टाइम अलग अलग करंट होती है, तो इसका इंस्टेंट निकालनी है मुझे 5 सेकेंड, तो इसको आपको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। तो I इज इक्वल टू आपको लिखना होगा dq बाई dt। अब आप क्या करेंगे? d बाई dt लिखें, q का वैल्यू देंगे, तो क्या होगा? 5t² प्लस 3t प्लस 1। पहली वाली के पास जाओ, 5 बाहर होगा, dt² बाई dt होगा, 3 बाहर करो, dt बाई dt होगा, प्लस d 1 लो बाई dt होगा ऐसा। अब देखो यहां से I लीजिएगा, I इज इक्वल टू 5 होगा इंटू टी पर पावर 2 है, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक पावर माइनस हो जाएगा, dt dt कट जाएगा, 3 होगा, 1 का डिफरेंशिएशन यहां पे 0, 5 इंटू 2 तो 10t होगा प्लस 3 होगा। t का वैल्यू 5 पुट करेंगे जब, यानी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो I इज इक्वल टू 10 इंटू टी यानी 5 प्लस 3, यानी 53 एम्पियर। मैटर सॉल्व, 53 एम्पियर आ। अच्छा, नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम t थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज q। q फिर दे रखा है 5t² प्लस 3t प्लस 1, इतना कूलॉम है। अब बोला गया इसमें कैलकुलेट फाइंड एवरेज करंट बिटवीन 0 टू 5 सेकेंड, यानी एवरेज करंट निकाल। एवरेज करंट के लिए आपको डेल्टा क्यू की जरूरत है। आप डेल्टा क्यू पहले फाइंड करने के लिए सोचिए। डेल्टा क्यू मतलब फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, फाइनल चार्ज फाइनल टाइम पे बात करेंगे, इनिशियल चार्ज इनिशियल टाइम पे बात करेंगे। तो सबसे पहले टाइम क्या है? t0 है, तो Q1 क्या होगा? टाइम का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा, तो 5 इंटू 0² प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, यानी 1 कूलॉम। Q2 लीजिएगा, तो Q2 कब लीजिएगा? 5 सेकेंड पर लीजिएगा,
t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। देखो यहां से तो ये Q2 आएगा, तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा यहां पर, ये आ जाएगा 125 प्लस 15 प्लस 1, यानी Q2 इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिख दोगे 141। अब आई एवरेज मुझे निकालनी है, तो डेल्टा Q बाई डेल्टा T लगाओ। डेल्टा Q मतलब Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1, यही तो होगा Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1। Q2 की जो वैल्यू होगी 141 होगा, माइनस 1 होगा, बाई T2 5 होगा, माइनस 0 होगा, इज इक्वल टू 140 बाई 5 आएगा। कैंसिल कर दीजिए, 28 आएगा। सो आई इज इक्वल टू 28 एम्पियर। आई इज इक्वल टू 28 एम्पियर दे। हो गया ये मैटर सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, द करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम्स एज आई। आई इज इक्वल टू क्या है 10 प्लस 40 एम्पियर है, दे रखा है। अच्छा, अब क्या बोला, व्हाट इज एवरेज करंट इन द वायर ड्यूरिंग 10 सेकेंड टाइम इंटरवल, यानी 10 सेकेंड में कितना एवरेज करंट होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं एवरेज करंट के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। एवरेज करंट के लिए टोटल चार्ज चाहिए, यही तो टोटल चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले देखिए I इज इक्वल टू होता है dq बाई dt होता है, तो dq इज इक्वल टू आई dt होगी। तो dq छोटा पार्ट है, I के जगह पे 10 प्लस 40 रखें और इंटू dt रखें। छोटा पार्ट को बड़ा बनाना है तो इंटीग्रेट कीजिए, तो यहां पे dq का इंटीग्रेशन लगाइए। अब dq का इंटीग्रेशन होगा तो ये होगा 10, ओके, प्लस क्या होगा 4t होगा और इंटू यहां पे dt होगा 0 से 10 तक जाएगा। dq का इंटीग्रेशन 10 के पास आइए, इंटीग्रेशन dt 0 से 10 प्लस 4 बाहर t dt 0 से 10 होगा ऐसा। 10 लीजिए, dt का इंटीग्रेशन t होगा, ठीक है, 0 से 10 तक प्लस 4 होगा, तो t पे पावर 1, तो t पे पावर 2, एक मिनट, इंटीग्रेशन करोगे तो t पे पावर 2 बाई 2, 0 से 10 तक। कैंसिल होने वाला जो रहेगा कैंसिल कर, ये 2 से कैंसिल हो। अब यहां से 10, 10 माइनस एक बार 0 ले लीजिए, प्लस 2 टी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, हो गया ऐसा। तो 100 होगा प्लस 200 यानी 300 कूलम हो जाए। क्यों निकल गया 300 कूलम। टोटल चार्ज पूछता कितना फ्लो किया 10 सेकेंड में, तो 300। लेकिन आपसे पूछा क्या है एवरेज करंट, तो यहां पर लगा दीजिए आई एवरेज, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। टोटल चार्ज 300 कूलम, टोटल टाइम 10 सेकेंड में, 0 से 0 कैंसिल, यानी 30 एम्पियर एवरेज करंट, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। ओके, आगे बढ़ता हूं। देखिए द स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टाइम ग्राफ गिव्स इलेक्ट्रिक करंट, यानी स्लोप देता है। स्लोप मतलब tan थीटा। जैसे ये देखो
इस पर टाइम ले लो, इस पर आप चार्ज ले लो, ग्राफ खींच दो ओ ये स्लोप हो गया ओ, तो यहां पे थीटा है, तो स्लोप मतलब tan थीटा हुआ, जो क्या है, ये परपेंडिकुलर बाई बेस यानी चार्ज बाई टाइम, यही तो करंट है Q बाई टी। तो सेम सिचुएशन यहां पे एक सवाल दे रखा है, देखिए निकालनी क्या है, तो यहां पे आई ए बाई आई बी निकालनी। आई ए मतलब इसका स्लोप लीजिए, देखिए आई ए बाई आई बी, तो आई ए मतलब क्या है, ए का स्लोप, तो ये tan थीटा यानी tan कितना डिग्री लीजिएगा, 30 डिग्री लीजिए, ठीक। आई बी मतलब बी का स्लोप, तो बी का टोटल एंगल ये कितना हो, ये तो 30 डिग्री, तो टोटल लीजिए तो टोटल 60 हो जाएगा, तो यहां पे स्लोप tan 60 डिग्री। अब होता है tan 30 मतलब 1/√3, tan 60 √3 मतलब 1/3, तो आई ए बाई आई बी इज इक्वल टू 1:3 होगा ऐसा, रेशियो निकल। नेक्स्ट, अब देखिए द एरिया बाउंडेड बाई इलेक्ट्रिक करंट टाइम ग्राफ विथ टाइम एक्सिस गिव्स इलेक्ट्रिक चार्ज। अब क्या करना है, एरिया जो बाउंड होगा करंट टाइम ग्राफ से, वो आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक चार्ज देगा। जरा समझिए, यहां देखिए ये टाइम है और ये करंट है। यहां कोई भी ग्राफ आप यदि ड्रा करते हैं, सपोज दैट ऐसे आपने ग्राफ, ये बाउंडेड एरिया है, इस बाउंडेड एरिया को निकालेंगे आप करंट टाइम ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ, तो वही आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, वही लिखा। तो चार्ज टाइम ग्राफ मिले, स्लोप निकालिए, करंट मिलेगा। करंट टाइम ग्राफ देखें, बाउंडेड एरिया निकालिए, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहां पर फॉर द फॉलोइंग आई टी ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ, डिटरमाइन माने फाइंड कीजिए नेट चार्ज दैट पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहले इससे नेट चार्ज निकालोगे, तो नेट चार्ज निकालने के लिए ये आपको यदि ग्राफ दिया है, तो इसकी बाउंडेड एरिया आपको निकालनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू बाउंडेड एरिया हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब 100 सेकेंड, इंटू हाइट 2 मिली, मिली मतलब 10 टू दी पावर। अब यहां से इसको आपने कैंसिल किया, तो 10 पर पावर -1 कूलम यानी 0.1। मैटर सोल्व, कुछ नहीं करना था, बाउंडेड एरिया इसका निकाल लें, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, अब इसका निकालनी है, तो यहां से यहां तक ग्राफ दिया है, ठीक है, ये बी और ये सी है, तो एक ट्रायंगल तो ये बना है और एक ट्रायंगल ये बना है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू बाउंडेड एरिया, फर्स्ट ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस, बेस वो भी है 100 होगा, इंटू हाइट लीजिए 2 मिली यानी 10 टू दी पावर -3, प्लस हाफ इंटू बेस 100 से 200 यानी 100, इंटू हाइट ले लीजिए नेगेटिव में -2 इंटू 10 टू दी पावर 3, हो गया ऐसा। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों मिलकर के क्या बना लेगा, नेट चार्ज 0 बना लेगा, यानी टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। यानी इसमें जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है बाउंडेड एरिया, इसीलिए नेट चार्ज 0 हो रहा है। तो ये आपने देखा कि आज का क्लास इलेक्ट्रिक करंट की थी। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।